जय परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, मालिक के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज का ये सत्संग है। यदि आप इस सत्संग वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगी उस दिन जीवन बदल जाएगा। समझना ये है कि हम संसार में दो तरह के काम करते हैं। और इन दोनों तरह के काम जो हम करते हैं, दो तरह की जो हम अपने अंदर विचार रखते हैं, इसलिए संसार को दैत्य कहा जाता है। यानी दो भाव। संसार को दैत्य कहा जाता है, दो भाव। इसमें दो भाव में जैसे सत्य है, असत्य भी है, लाभ है, हानि है, जस है, अपजस है, जीवन है, मरण है। यानी इसको दो भाव में, इस संसार को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया। लाभ, हानि, जस, अपजस, जन्म, मरण। और इन सबको ये बता भी दिया गया कि यह विधि के हाथ में। यानी लाभ, हानि, जस, अपजस और जन्म मरण यह विधि के हाथ में, यानी ब्रह्मा के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। आपको आपके कर्म में जो है वही मिलेगा। आपको दुख मिला लिखा हुआ तो दुख मिलेगा, सुख लिखा हुआ तो सुख मिलेगा। ऐसा हम लोगों को बताया जाता है। आप विचार करो, जब आप छोटे थे, छोटी अवस्था आपकी थी, तो आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। संसार की किसी भी चीज़ का आपको ज्ञान नहीं था। अब कोई पूछे, आपको जब पढ़ाया जाता है जीरो, तो जीरो के बारे में आपको क्या अनुभव था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो संसार में बहुत ऐसी सारी चीज़ें जो रटी रटाई हैं उसको सीखा जाता है और वही अपने जीवन में काम करता है। तो जैसे जीरो है, ये रटी रटाई चीज़ें हैं। तो जीरो आपके सामने लिखा और बताया गया कि ये जीरो, तो आपको कुछ नहीं पता जीरो माने क्या। तो फिर आपको ये बताया गया कि जीरो माने कुछ नहीं। आपको ये बताया गया कि फिर जीरो माने कुछ नहीं। आपको एक लिखाया गया कि एक। अब एक के बारे में यदि आपसे पूछा जाए एक किसको कहते हैं, तब भी आपको कोई अनुभव नहीं। तो आपको बताया गया कि एक कोई वस्तु है, किसी वस्तु को दिखाया गया, कहें कि इसको एक कहते हैं। एक। अब चाहे किसी भी वस्तु को रख दिया जाए, एक वस्तु रख दिया जाए, उसको बता दिया इसको एक कहते हैं। अब वो वस्तु क्या है तो उसके नाम को बताए। तो यह संसार में जो 1, 2, 3, 4 या नाम कोई बताया गया, तो हम बच्चे थे तो हमें किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था। तो उन लोगों ने जो हमें ज्ञान रटाया उसको हमने रट लिया। उसके बारे में हमने कुछ जाना नहीं, कुछ हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, केवल हम रट लिए। हमें बताया गया कि हमारे भाग्य में जो होगा वह मिलेगा। तो भाग्य क्या होता है यह हमें पता नहीं, लेकिन बता दिया गया कि भाग्य में जो होगा वह मिलेगा। भाग्य में दुख है तो दुख मिलेगा, भाग्य में सुख है तो सुख मिलेगा। इसके बारे में हम जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किए, ये रट कर ज्ञान पे, किसी ने हमको रटाया कि इसको रट लो, इसको रट। तो हमने रटा। यह संसार में एक
पहलू ये है कि हम जो भी काम करते हैं यहाँ पे रट कर काम करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भगवान है, तो हमने तो भगवान को देखा नहीं, भगवान को समझा नहीं, तो हमने भी मान लिया भगवान है। यानी जब किसी ने हमको समझाया कि भगवान है तो हमने मान लिया भगवान। भगवान कितने प्रकार के हैं उसने बता दिया कि भगवान इतने प्रकार के हैं, हमने मान लिया। कह दिया भगवान एक ही है तो हमने मान लिया भगवान एक ही है। यानी जो कुछ भी संसार में लोगों ने रटाया तो हमने उसको रट लिया, लेकिन हमें इसका कोई अनुभव नहीं, हमने भगवान को देखा नहीं, लेकिन जो रटी चीज़ है, रटी रटाई चीज़ है, उसको हमने अपना लिया और अपने पूरे जीवन भर उसको अपनाया रहा, अपने पूरे जीवन भर उसको अपना के रखा। और दूसरा पहलू ये है कि अनुभव। तो हमने बहुत ऐसी चीज़ें बाल्यावस्था में अनुभव के द्वारा सीखी है, अनुभव के द्वारा। जैसे हमें किसी चीज़ का पता नहीं, मान लीजिए हम आग हमारे सामने आ गई, तो आग को हम पकड़ने के जा रहे हैं, तो हमारे माता पिता कह रहे हैं कि नहीं मत पकड़ो, जल जाओगे। तो हमें कोई ज्ञान नहीं कि जलना क्या होता है, जलना क्या होता है, दर्द क्या होता है, हमें पता नहीं। लेकिन जब आग को पकड़ लिया तो गर्म तो लगा, आग पकड़ लिया, फिर जल गए, फिर दर्द हुआ, चिल्लाया, तब हमको ये मालूम हुआ। तब बच्चा आग से डर गया कि इसको पकड़ने पर हमें जो है दर्द होगा। तो हमने अनुभव के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त किया, अनुभव के द्वारा हमने इस ज्ञान को प्राप्त किया। मान लीजिए कोई जानवर आ गया, कोई कह रहा है कि इस जानवर को मत, इसके पास मत जाओ, मार देगा, काट लेगा। हमें कोई अनुभव नहीं, हम उस जानवर के पास जाते हैं। जब उस जानवर के पास जाते हैं तो जानवर मार देता या काट लेता, तो हमें दर्द होती है, पीड़ा होती है, तब जान गए कि इसके पास जाने से हमें दर्द होगा, मार देगा, काट देगा। तो संसार में बहुत ऐसी चीज़ें हमने अनुभव से सीखा और बहुत सारी चीज़ें रटी रटाई है। तो अनुभव से जो सीखा तो उसमें कोई शंका नहीं है, जो अनुभव से सीखा उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जो अनुभव से नहीं सीखा, रटी रटाई सीखा, उसमें शंका है। जैसे भगवान है, जितने हम आगे बढ़ते गए अब हमको होश होता गया, रटी रटाई तो है, भगवान है, लेकिन अब हमारे अंदर ये आता है शंका, भगवान है कि नहीं, क्योंकि भगवान का हमने अनुभव किया नहीं। तो जब तक भगवान का अनुभव नहीं करेंगे तब तक ये शंका रहेगी, तब तक ये शंका रहेगी। तो जिस वस्तु को हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, उसका अनुभव किया नहीं, तो वहाँ शंका होना लाजमी है। पहले लोगों ने कह दिया कि मंदिर में भगवान है, मस्जिद में भगवान है, तो हमने मान लिया मंदिर और मस्जिद में भगवान है। उनके कहे अनुसार जैसा वो पूजा पाठ कराए हम लोगों ने किया, पूजा पाठ हम लोग करते रहे। लेकिन हमें आपके अंदर ही शंका हुई, बाद में जैसे ज्ञान हुआ, आगे बढ़ते जा रहे शंका हो रही है, पता नहीं मंदिर मस्जिद में जाके भगवान का इबादत करते हैं, भगवान है कि नहीं है, इबादत हमारी स्वीकार होती है कि नहीं होती है, पूजा पाठ हमारा स्वीकार होता है कि नहीं होता। इतना समय बीत गया, कुछ मिला जुला नहीं। रामायण भी कहती है कि निज अनुभव मैं कहूँ खगेशु, अबिन हरि भजन न जाई कलेशु। कहती है जो शंका तब तक नहीं जाएगी, ये क्लेश तब तक नहीं जाएगा, ये कष्ट तब तक नहीं जाएगा जब तक आप हरि का भजन नहीं करो। हरि का मतलब होता है जो आपकी दर्द को हर ले, आपकी पीड़ा को हर ले।
उसको हरि कहते। भजन किसको कहते हैं? यानी जो हरि जो बोलता है, हरि जो कहता है, उसकी बात को हम सुने, उसी को भजन कहते हैं। और हरि कहाँ है? कहते हैं हरि सबके अंदर है। हरि सबके अंदर है, सभी लोगों के अंदर हरि मौजूद है। लेकिन उसका जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें भरोसा नहीं होगा, तब तक भरोसा नहीं होगा। तो जब तक हम हरि का भजन नहीं करेंगे, यानी अपने अंदर हरि की, यानी भगवान की जब तक आवाज़ नहीं सुनेंगे, भगवान की वाणी जब तक नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा क्लेश जाएगा नहीं, ये शंका हमारी जाएगी नहीं, हमारा ये जो है दुख तकलीफ जाएगा नहीं, आवागमन का चक्कर ख़त्म होगा नहीं। तो हमें अनुभव जरूरी है, हमें अनुभव जरूरी है। कैसे? आपको भूख लग गई, आपको अनुभव हो गया भूख लग गई है, अनुभव हो गया कि हमको भूख लगी है, यानी अंदर अंदर आपको जो है भूख की तड़प हो रही है, प्यास लगी है, प्यास की तड़प हो रही है, ये अनुभव हो रहा है। ये तब तक नहीं जाएगी जब तक आपको पानी नहीं मिल जाएगा, जब तक आपको भोजन नहीं मिल जाएगा। जब भोजन कर लिया तब आपको आपकी तड़प भूख की ख़त्म हो गई। तब आप ये समझ लिए, आपको भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि जो भोजन हमने किया है, दाल भात रोटी सब्जी कुछ भी किया है, ये सही, यानी अब उसका हमने अनुभव कर लिया कि इसको खाने से हमारी तड़प चली जाएगी, हमारी भूख चली जाएगी। ये पानी के बारे में क्या जाने, लेकिन जब पानी को पी लिया तब हमने समझा कि हमारी जो प्यास है अंदर की, इस पानी को पीने से हमारी प्यास बुझ गई। तो हम पानी की बारे में समझ गए कि पानी जब कोई कहेगा तो हम समझेंगे कि यह प्यास बुझाती है, प्यास बुझाती है। भोजन जब भी सामने आ जाता है कोई भोजन, तो हम समझ जाते हैं कि हमारी भूख को मिटाती है, हमारी भूख को मिटाती है, यानी अनुभव हो गया। अनुभव यदि नहीं हो तो हमें पानी का कोई महत्व नहीं, पानी का कोई मतलब समझ में नहीं आएगा, अन्न का कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। तो अनुभव जरूरी है अपने जीवन में। तो जब अनुभव हो जाता है, अनुभव भावन दरस्ते तेन सुख न दुख, जब हमें अनुभव अपने जीवन में होने लगता है तो सुख दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं, हमारी शंकाएं अपने आप चली जाती हैं, सुख दुख खत्म हो जाता है। लेकिन जब हमें अनुभव हो जाता है तो अनुभव जरूरी है, और अनुभव नहीं होगा तो सब बेकार है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं कि अनुभवी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे भगवान ने हमें कहा कि ये मानव शरीर आपको दिया गया, ये बहुत बड़ी कृपा हो गई। तो मानव शरीर मिला तो ये तो अनुभव है कि हाँ ये मानव शरीर है, ये शरीर हमको मिला, इसका अनुभव हो गया। तो हमें इसमें भगवान का कैसे अनुभव है? तो भगवान का अनुभव हमें इस तरीके से है कि रामचरितमानस में लिखते हैं कि नर तन भवे बारिधि करे बीरो और सन्मुख मारुते अनुग्रह मेरो, यानी मेरी कृपा क्या है। मैंने भगवान की कृपा समझी, भगवान की दया समझी कि मेरे ऊपर भगवान की दया कृपा हो गई। नर शरीर मिला इससे तो कृपा समझ लिया, लेकिन उनकी विशेष कृपा क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो श्वासों की पूंजी मैंने तुमको दी है, ये श्वास आती और जा रही है, मेरी कृपा से आती जा रही है, यानी मेरे अंदर भगवान है और मेरे श्वासों को जो बाहर कर रहा है वो अंदर खींच रहा है, बाहर कर रहा है अंदर खींच रहा है, अंदर बाहर श्वास हम लेते देते हैं। तो इससे कि अनुभव होता है कि भगवान हमारे अंदर है और भगवान ये कृपा कर रहा है कि हमारी श्वासों की पूंजी आ रही और जा रही है। इससे हम अपने जीवन में जिंदा हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। ये किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। भगवान जब श्वासों की पूंजी को रोक देगा तो फिर क्या होगा? यह शरीर काम करना बंद कर देगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही कृपा भगवान की है और भगवान यही कहते हैं कि मेरी यही कृपा है कि तुम्हारे अंदर
मेरे श्वास, मैंने श्वास दिया है, यह श्वास से तुम जिंदा हो और इसी में तुम मेरी जो आवाज़ है, जो मैं अंदर बैठा हूँ आवाज़ दे रहा हूँ, इसको सुनने के लिए तुम किसी संत के पास चले जाओ। संत जो मेरी आवाज़ है उसको सुना देंगे। तो तुम ये अपने अंदर यानी इस घट के अंदर जहाँ भी मैं बैठा हूँ वहाँ वो लखा देंगे, बता देंगे, तो मेरी आवाज़ को तुम सुनने लगोगे। तो यही जब मेरी आवाज़ को तुम सुन लोगे तो जन्म और मरण का ये बंधन खत्म हो जाएगा, यानी तुम्हारे सब दुख और तकलीफ खत्म हो जाएंगे जब मेरी आवाज़ तुम सुन लोगे। मेरी कृपा हो गई, तुम्हारा शरीर भी मिल गया। अब मेरी कृपा है तुम जिंदा हो, श्वास आती और जाती है। तीसरी मेरी कृपा यह होगी तुम संत तुम्हें मिल जाए और मेरा भेद बता दे, मैं कहाँ पर बैठा हूँ और मेरी आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो मेरी आवाज़ तुमको सुना दें। तो मेरी आवाज़ जब तुम सुन लोगे तो तुम्हारा भव बंधन से छुटकारा हो जाएगा, यानी सारे दुख चले जाएंगे, एक क्षण में चले जाएंगे। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको अनुभव की चीज़ जरूरी है। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बरात। कहीं कहा सुनी की बात नहीं, या देखा देखी की बात है। जब अपने अंदर देख लोगे, जब अपने अंदर सुन लोगे, अनुभव कर लोगे, तो फिर सारी दैत्य खत्म हो जाएगा, सारी कल्पना खत्म हो जाएगी, सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। बस आप प्रभु की भक्ति में लग जाओ, यानी जो सही मार्ग उसको पकड़ लो, अनुभव करो। जब आप अनुभव कर लोगे तो फिर अब कोई आगे आपके सामने कोई रख दे, कहे भैया अरे इसमें हाथ डालो, आप जलोगे नहीं, कितनों कोई कहे, लेकिन आपने अनुभव किया है ना, नहीं आग है ये जला देगी। कोई लाख या आपको कुछ भी प्रलोभन दे, लेकिन आप मानोगे नहीं मानोगे, आप आग में हाथ बिल्कुल नहीं डालोगे। कोई कहे सांप है, सांप इसके मुख में हाथ डाल दो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन आपने अनुभव किया कि सांप जिसको डस लिया वो बचा नहीं, तो आप इसके मुख में हाथ नहीं डालोगे। कितनों कोई कहेगा। इसी तरीके से जब परमात्मा का अनुभव आपके अंदर हो जाएगा तो दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, आप कहोगे नहीं हमने जो देख लिया, जो सुन लिया, जो समझ लिया वही सही है। ये कहा सुनी की बात नहीं, कहा सुनी के ज्ञान से कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये अनुभवी ज्ञान से होने वाला है। जब तक अनुभवी आप नहीं होगे तब तक ये दुख जाने वाला नहीं। इसी को कहा कि तब तक ये क्लेश जाने वाला नहीं। कह बाल मते घृत होता है सिकताते वर्ते, बिन हरि भजन खगे सुनिए सिद्धांत अके। बिना भजन के, बिना अनुभव के जो है यह दर्द जा नहीं सकता है। आप भवसागर से पार नहीं हो सकते, ये शंकाएं जा नहीं सकती, यानी ये जन्म मरण का बंधन खत्म नहीं हो सकता जब तक अनुभव ज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं आपके अंदर होगा। ऐसी जो है एक नदी था, नदी में नाव चलते ही हैं तो लोग इस पार से उस पार जाने के लिए नाव पर बैठते। तो एक नदी ऐसे बह रही थी, तो इस पार से उस पार जाने के लिए जो है मल्लाह नाव लेके खड़ा था। तब तक एक ब्राह्मण विद्वान वो आए, तो वो भी नाव पर बैठ गए। और एक जो है अंग्रेजी जानने वाले अंग्रेजी बैठ गए, अंग्रेजी अफसर वो भी आके बैठ गए। अंग्रेजी अफसर भी बैठ गए, विद्वान भी बैठ गए। और उधर एक हाजी साहब आ रहे थे, वो भी आके बैठ गए। अब इधर जो है अब जो है एक क्रिश्चियन था, वो भी आके बैठ गए। महात्मा ये समझाते हैं सब लोग आके बैठ गए और सारे लोग बैठे होंगे उस नाव पर। तो नाव तो चल दी और ये लोग आपस में चर्चा करने लगे, अंग्रेज ने कहा कि लोगों से पूछा कि आप लोग पढ़े लिखे कुछ हो, तो उन लोगों ने कहा कि हाँ पढ़े लिखे हैं। तो आपस में चर्चा कर रहे थे। तो मल्लाह से पूछा कि तुम भी कुछ पढ़े लिखे हो?
कहा कि नहीं भैया हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन लोगों ने कहा तब तो तुम्हारा आधा जीवन बेकार है, तुम पढ़े लिखे नहीं, मानव जीवन पा करके तुम बेकार हो। तो मल्लाह अपनी बात अब नाय तो चला रहा था, सुन रहा था, लेकिन संजोग ऐसी हुई कि भंवर में नाय पड़ गई और नाय ऐसे घूमने लगी। मल्लाह संभाल कर रहा है, तो जब मल्लाह देखा कि नाय संभालने से अब नहीं संभल रही है, तो मल्लाह ने कहा अंग्रेज से कि तुम अपने गार्ड को बुलाओ। कहा अरे भैया मेरी जान बचाओ, और यहाँ गार्ड उड़ाने वाले नहीं हैं। और विद्वान से कहा ब्राह्मण से तुम अपने भगवान को बुलाओ, अपने राम को बुलाओ। तो वह भी कहा कि भैया आप मेरी जान बचाओ, जान बचाओ। और उस खाजी से कहा कि आप अपने खुदा को बुलाओ, खुदा को बुलाओ। तो कहा कि भैया आप जान बचाओ, किसी तरीके से नाय निकाल, भंवर से निकाल ले चलो। और भंवर में नाय घूम रही है, भंवर में नाय घूम रही है। जब वो देखा कि अब नाय जो है नहीं निकाल पाएंगे भंवर से, तो उसने कहा कि भैया देखो मैंने बहुत प्रयास किया, आप लोगों ने कहा था कि मेरी आधी जिंदगी जो है चली गई, नहीं कुछ पढ़ा लिखा, तो देखो मैं तैरना जानता हूँ, मैं इसे नदी में नाव चलाता हूँ तो तैरना भी जानता हूँ। यदि तुम लोगों में कोई तैरना जानता है तो आप सब लोग कूदो, क्योंकि नाव अब डूबने वाली है। ऐसे कह करके मल्लाह कूद पड़ा और तैर कर पार हो गया, और सब लोग उसी में डूब के मर गए। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर्य अनेक, और जपिया तपिया बहुत है मथि काढ़े कोई एक। कि ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर्य सब अनेक है, लेकिन जो अनुभवी ज्ञान प्राप्त करने वाला है, जो मथ लिया है, सब कुछ जान लिया है, अनुभव कर लिया है, वह कोई एक है। इसलिए जब आपको अनुभव हो जाएगा, इस बात को समझ जाओगे तो आप बदल जाओगे। आप अनुभव प्राप्त करना चाहोगे, किसी भी आप धर्म कर्म से हो, किसी भी काम में आप जा रहे हो तो उसका अनुभव आप प्राप्त करोगे, बिना अनुभव के कुछ नहीं। इसलिए बच्चा छोटा होता है तो चलना चाहता है, लेकिन कितनी बार गिरता, लेकिन उसको भरोसा है कि लोग चल रहे हैं, हम भी चलेंगे। बार बार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। वही बच्चा जो उठ नहीं पाता था आज चलने लगता, अब उसको चलना आसान हो जाता है। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अनुभव आपको हो जाएगा। तो कभी भी आप जो है पहले ही सोच लेते हो कि नहीं ये काम हमसे नहीं हो सकता है, ये काम, एक बच्चा जो सही रूप से उठ भी नहीं सकता था, उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वह उठने लगा, बैठ गिरने लगा, फिर उठने लगा, उसकी हिम्मत नहीं हारी, और अंत में वो चलने लगा। तो आप क्यों हिम्मत हार जाते हो? जिसके अंदर सफलता के लिए निष्ठा आ जाती है कि नहीं, कोई चीज़ असफल ये संसार में नहीं है, सब कुछ सफल है। यदि आप सच्ची नियत से काम को करो तो कोई काम ऐसा नहीं जो हासिल नहीं हो सकता है। कलयुग समझुगार ने जो नर के विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, आप हर काम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए कभी निराश मत हो। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सत्संग आप जरूर सुना करो, और सत्संग जब आप सुनोगे तभी आपको ज्ञान होगा। इसीलिए कहा इस सत्संग को जब एक बार सुन लोगे तो आपके अंदर बदलाव आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जय गुरुदेव। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोल दीजिए। जय गुरुदेव।